वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल जी सर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की क्लास में वॉइस के बारे में बताने वाला हूं और वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों को पिछले क्लास में मैं कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट के बारे में बता दिया हूँ। आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो टेंस का रूल क्या है, यानी एक्टिव का रूल क्या है, उसके बारे में पहले देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पैसिव का रूल क्या है, ठीक है ना। तो आपको एक्टिव देखेंगे, एक्टिव, और ये आपका हो गया पैसिव, है ना। ये पैसिव, एक्टिव और पैसिव, इस दोनों के रूल को देखेंगे सबसे पहले। तो एक्टिव का रूल क्या होता है वो हम लोग ध्यान देंगे। तो एक्टिव का रूल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद V3, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है ना, ऑब्जेक्ट ऐसा होगा। फिर आपका क्या होता है, पैसिव में यदि चेंज करेंगे तो इसके लिए क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो तो सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है ना, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद आपका क्या आएगा, बीन, फिर V3, फिर बाय, फिर आपका सब्जेक्ट, ऐसा होता है। तो ये आपका जो रूल हो गया वो असर्टिव का एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ऐसा होता है। यदि आपको नेगेटिव बनाना इस सेंटेंस को तो क्या करना पड़ता है, यहाँ नोट लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। तो फिर यहाँ आप ऐसा भी करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐसा लगा देंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हैज हैव का यूज कहाँ होता है। तो आप लोग यदि टेंस पढ़े होंगे तो हैज हैव का यूज तो जानते होंगे, है ना। तो हैज हैव का यूज कहाँ होता है, हैज हैव का जो यूज है, तो हैज का यूज है ओनली थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है। मीन्स ही, शी, इट, ऑन नेम के साथ आपका हैज का यूज होता है। अदर जितने भी पर्सन और नंबर है उसके साथ हैव का यूज होता है। तो ये आप लोग जान गए होंगे और समझ गए होंगे, है ना। तो क्या है कि इसको यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लेंगे तो कैसा होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, हैज और हैव। फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है ना। फिर आपका यदि नोट रहे तो नोट आता है, नहीं रहता है तो नहीं रहता है, ठीक है ना। उसके बाद V3 आता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन आता है, ऐसा होता है ना। इंट्रोगेटिव साइन आता है, ऐसा करके इसका सिंपल सेंटेंस है। यदि इसको हम लोग क्या करेंगे कि पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपका हैज है बाहर होगा, हैज या हैव, है ना, हैज हैव। फिर आपका क्या आ जाएगा कि आपका सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या आएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन के आता है तो यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद यदि नोट रहेगा तो नोट, नहीं रहेगा तो नहीं। फिर आपका क्या आ जाएगा, बीन, है ना। और बीन के बाद आपका आएगा V3, फिर बाय, और फिर आपका सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट मीन्स क्या हो गया कि आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इस तरह से हम लोग क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, है ना। इंट्रोगेटिव का एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का रूल सही है। नेक्स्ट क्या है, WH फैमिली का रहेगा तो WH जितने भी यहाँ वर्ड रहेंगे उसको लिखना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको जोड़ देना है ना। तो आप क्या करेंगे, लिखिए इसको प्लस हैज या हैव, है ना, हैज हैव कर दिया। और हैज हैव करने के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर नोट रहेगा तो नोट, नहीं रहेगा तो नहीं, V3, फिर आपका ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर आपका इंट्रोगेटिव साइन, ऐसा हो जाता है। फिर यदि नेक्स्ट आप करेंगे कि इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ WH फैमिली सिर्फ जोड़ी, है ना, सिर्फ WH फैमिली को यहाँ जोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो WH फैमिली को जोड़ दिया, और ये जो है वो पूरा उतार देना है आपको, है ना। तो हैज या, है ना, हैज या हैव लगाएंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। उसके बाद नोट रहेगा तो नोट आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर आपका बीन आएगा, और आपका फिर V3 आएगा, फिर आपका बाय आएगा, और फिर आपका सब्जेक्ट। और इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट में लगाते हैं। और ये आपका हो गया एक्टिव से पैसिव चेंज करने के रूल्स हो गए, है ना।
तो इस तरह से आप लोग आसान से, है ना, किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। और एक्टिव से पैसिव चेंज करने का रूल्स आप लोग यदि समझ गए हैं तो क्या है, कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, है ना। तो क्या है कि आई हैव फिनिश्ड द वर्क, यानी क्या है कि मैंने काम समाप्त किया, है ना, ऐसा हो गया। तो मैंने काम समाप्त किया, तो इसको क्या करेंगे, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, यानी मैंने काम समाप्त किया है ना। तो मैंने काम समाप्त किया है या फिर मैंने काम समाप्त कर चुका है, तो इस प्रकार का इसका हिंदी होगा। और हिंदी जब होगा तो इसको हम लोग, ये एक्टिव वॉइस में है, और पैसिव में जब हम लोग चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा, तो क्या होगा कि द वर्क, है ना। और वर्क जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जाएगा, इसके लिए यहाँ हैज का प्रयोग होगा, हैज, है ना, बीन फिनिश्ड, V3 होगा, फिनिश्ड, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। अब ये ऐसा बन जाएगा, यानी ये सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट बन गया। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। और एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा इसका हिंदी कि मेरे द्वारा काम समाप्त किया जा चुका है और मेरे द्वारा समाप्त किया गया है, इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि ही हैज बीटेन राम, उसने राम को पीटा है, उसने राम को पीटा है ना। इस तरह से होगा कि ही हैज बीटेन राम, उसने राम को पीटा है, और उसने राम को पीट चुका है, मार चुका है, ऐसा हो गया। तो इसके लिए पैसिव यदि चेंज करेंगे तो क्या होगा कि राम हैज बीन बीटेन बाय हिम, यानी उसके द्वारा राम को पीटा जा चुका है या उसके द्वारा राम को पीटा गया है। तो इस तरह से हो जाएगा इसका। यदि आप लोग नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने का रूल्स क्या है, आप देखेंगे कि आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, तो इसके बाद आप नोट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, हैज है, तो यहाँ आप नोट लगा दीजिए, ये हो जाएगा क्या, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, यानी मैंने काम समाप्त नहीं किया है ना। तो क्या होगा, इसका पैसिव चेंज करेंगे तो यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर नोट लगा देंगे, है ना। तो क्या होगा कि मेरे द्वारा काम समाप्त नहीं किया जा चुका है, मेरे द्वारा काम समाप्त नहीं किया गया है, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या है कि ही हैज बीटेन राम, तो क्या होगा, नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा कि ही हैज नॉट बीटेन राम, यानी उसने राम को नहीं पीटा है। तो क्या होगा, फिर इसको यदि हम करेंगे नेगेटिव में तो क्या होगा, यहाँ भी नोट लग जाएगा। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि उसके द्वारा राम को नहीं पीटा जा चुका है और उसके द्वारा राम को नहीं पीटा गया है, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं और यही रूल है आपका, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है कि इन्हीं सेंटेंस को यदि मैं क्या करता हूँ, इंट्रोगेटिव में लेता हूँ तो क्या होगा, तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि बनाता हूं तो क्या होगा कि एक्टिव में, है ना, हैव आई फिनिश्ड द वर्क, है ना। हैव आई फिनिश्ड द वर्क, क्या मैंने काम को समाप्त किया है। तो क्या होगा, इसको यदि पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करने का रूल्स क्या है आपका, ये आपका इंट्रोगेटिव है ना। तो इंट्रोगेटिव रूल्स ये है, तो इस रूल्स को एक्टिव में पैसिव कैसे चेंज करते हैं, बस इसी प्रकार से चेंज करते हैं, है ना।
कि हैज हैव को बाहर करना है, तो आपका जो सब्जेक्ट ये बन के आएगा द वर्क, तो द वर्क के लिए क्या होगा हैज, है ना, तो हैज द वर्क, है ना, नोट नहीं लगा, बीन, है ना, बीन फिनिश्ड बाय मी, ऐसा हो जाएगा और इंट्रोगेटिव साइन हो जाएगा, है ना, तो इंट्रोगेटिव साइन ऐसे हम लोग लगा देंगे। और इस तरह से क्या है कि आप बना सकते हैं। नेगेटिव यदि बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है ना, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट लगा देंगे आप, फिर आप क्या है, ये भी आपका सब्जेक्ट बन गया, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ नोट लगाएंगे और इस तरह से आप बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है कि यदि हम कुछ ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसको WH फैमिली में रखते हैं, है ना, क्या है कि लीजिए उस सेंटेंस को, तो WH फैमिली का सेंटेंस आप लीजिए कि ही हैज बीटेन राम, यानी उसने राम को पीटा है ना, तो पीटा है या मारा है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग WH फैमिली से रिलेटेड करते हैं, तो क्या होगा कि उसने राम को क्यों मारा है और क्यों पीटा है ना, तो क्या होगा कि why हैज ही बीटेन राम, यानी उसने राम को क्यों पीटा है और क्यों मारा है ना, इस तरह से होगा। तो इसको बनाएंगे हम यदि क्या पेशी में, अभी हमारा क्या है एक्टिव वॉइस में, तो इसको पेशी वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, है ना, तो पेशी में चेंज करने के लिए करेंगे कि WH का WH फैमिली का वही रहता वर्ड है ना, उसके बाद राम जो सब्जेक्ट बन के आएगा उसके लिए क्या होगा हैज होगा, राम, है ना, नॉट नहीं, फिर होगा बीन, उसके बाद V3, तो V3 ये है बीटेन बाय हिम हो जाएगा, है ना, बीटेन बाय हिम, इस तरह से आप बना लेंगे और इस तरह से इंट्रोगेटिव साइन लास्ट में देंगे और इस तरह से आप एक्टिव से पेशी में चेंज कर सकते हैं और इसका सिंपली रूल यही है ना, और कुछ भी ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, टेंस का सारा आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूअस टेंस बचता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट के सारे रूल्स को यदि आप जान जाते हैं तो पास्ट और फ्यूचर को जानना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आप लोग सीख जाएंगे आराम से, ठीक है ना। तो आप लोग पहले ये सीख लेंगे, ठीक है ना, और ये सीख गए होंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ जो है वो क्या है आपका स्पेशल रूल यही है कि इसमें जो आपका डायरेक्ट पेशिव में रहता है ना, उसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो डायरेक्ट पेशिव में कैसे रहता है, जैसे मुझे, है ना, ठगा गया है, इस तरह से हो गया, है ना, उसे तंग किया गया है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसका रूल्स क्या है, तो इसका रूल्स क्या है, इसका रूल्स यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल्स में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, क्या कि सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव या हैव लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है बिन लगाना है और V3 लगाना है। और इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पेशिव में चेंज कर सकते हैं। सॉरी, इसका एक्टिव तो होता ही नहीं है, तो डायरेक्ट पेशिव में, यानी इस तरह से आप पेशिव रूल्स में इसमें बना सकते हैं। तो क्या होगा, आई हैव बीन चीटेड, है ना, मुझे ठगा जा चुका है ना, ठगा गया है, इस तरह से। उसे तंग किया गया है, तो क्या होगा, ही हैज बीन भेस्ड, इस तरह से हो जाएगा। अब यदि आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप लोग जिस तरह से सिंपली सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज करते हैं उसी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ आप नोट लगा देंगे, फिर आपको क्या करना है, ये यदि ये नेगेटिव बनाएंगे तो नोट लगाएंगे, और यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको आप बाहर कर दिए, यानी सब्जेक्ट के पहले ले आइए, है ना। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हैज या फिर हैव ऐसा ले लेंगे, है ना, प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट नोट रहेगा तो नोट, नहीं रहेगा तो नहीं, ठीक है ना, ऐसा करके ले लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, बिन लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप V3 लगाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, है ना।
कि क्या मुझे ठगा गया है या क्या मुझे ठगा जा चुका है, तो क्या होगा, हैव आई बीन चीटेड, इस तरह से होगा, इंट्रोगेटिव साइन इस तरह बना सकते हैं। और इसी प्रकार से आप बना सकते हैं यदि WH फैमिली में इसको रिलेटेड करना है तो कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, WH फैमिली का जितने वर्ड हैं वो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है ना, ऐसा करके बनाना। तो इसी प्रकार से आपका जो है वो क्या बन जाता है, ये सभी एक्टिव से पेसिव करने का रूल्स है और ये डायरेक्ट पेसिव का रूल्स है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में एक्टिव से पेसिव बनाने के रूल्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताऊंगा। उसके बाद आपको पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए डायरेक्ट जो है वो एक ही क्लास में बता दूंगा, क्योंकि ये आप लोग समझ जाएंगे तो इसी के पैटर्न पे वो क्या है, इसी के पैटर्न पे वो आधारित है ना, तो उस प्रकार से आप लोग को बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, जय हिंद। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा।